हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक से इंग्लिश के सीरीज में आज सीखने वाले हैं इंगेज्ड इन के प्रयोग। किसके प्रयोग सीखने वाले हैं भाई? इंगेज्ड इन। जी हाँ, इंगेज्ड इन का इस्तेमाल आप अपने वाक्यों में कर सकते हैं। तो क्या मतलब होता है, कैसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे, क्या फिर मतलब उनका बन के आ जाता है, कैसे आप अपने वाक्य को यानी कि अपने लैंग्वेज को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये सीखेंगे आज हम लोग कि इंगेज्ड इन का प्रयोग करके आप इन सब चीजों को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इंगेज्ड इन का मतलब क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी वर्ड को इस्तेमाल करने से पहले, वाक्य में जब आप किसी भी शब्द को इस्तेमाल करें, उसका मतलब जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंगेज्ड इन का मतलब क्या होता है। इंगेज्ड इन जब भी आप किसी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो उस वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा लगा हुआ है, लगे हुए हैं, लगा हुआ हूं या लगी हुई है। क्या दिख जाएगा वाक्य के अंत में आपको? लगा हुआ है, लगे हुए हैं, लगा हुआ हूं, लगी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग। ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग। वह बात करने में लगा हुआ है। वह बात करने में लगा हुआ है। दिख रहा है लगा हुआ यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ, एंगेज्ड इन इस्तेमाल हुआ है। वह बात करने में लगा हुआ है। ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग। ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। वह मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है। अब भाई बात तो या तो आप सामने सामने करेंगे या तो मोबाइल पर बात करेंगे, है ना? तो सामने सामने कैसे बात करेंगे बता दिया। और अब ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। वह मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है। भाई लोग मोबाइल पे बात कर सकते हैं ना, तो वही वाली बात है, ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। तो अब जानने वाली बात क्या है? अब जानने वाली बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर में या तो इज लगेगा, एम लगेगा, या तो आर लगेगा, साथ लगेगा एंगेज्ड इन, साथ में लग जाएगा वर्ब और आईएनजी। क्या लगेगा? इज, एम, आर, एंगेज्ड इन, क्योंकि एंगेज्ड इन की पढ़ाई कर रहे हैं भाई, आज एंगेज्ड इन पढ़ रहे हैं, और लगेगा वर्ब प्लस आईएनजी, या तो आप इसको कह सकते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म। एग्जाम्पल, ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग। वह बात करने में लगा हुआ है। तो ही हो गया सब्जेक्ट आपका, साथ में ही के साथ क्या जाता है? इज जाता है, तो इज लग गया। साथ में लगा एंगेज्ड इन, क्योंकि एंगेज्ड इन पढ़ रहे हैं, और टॉक जो होता है वो वर्ब होता है, साथ में लगा आईएनजी, बन गया टॉकिंग। तो ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग। वह बात करने में लगा हुआ है। इसके अलावा अगर वाक्य में अदर वर्ड्स रहें, यानी कि OW, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही रहेगा। क्या बताया है हमेशा? OW कहाँ लगता है? बचे कुचे शब्द जो हैं वाक्य के अंत में लग जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? वही रहेगा सेम, इज, एम, आर, या तो इज, या तो एम, या तो आर, प्लस एंगेज्ड इन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस OW। एग्जाम्पल, ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। वह मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है। तो ऑन मोबाइल क्या हो गया? OW, यानी कि अदर वर्ड्स हो गया। क्लियर? अब एंगेज्ड इन किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, एंगेज्ड इन को आप इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या क्या लगेगा? अगर आई है तो एम लग जाएगा, आई एम एंगेज्ड इन। आर है तो यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा, यू आर एंगेज्ड इन।
वी आर इंगेज्ड इन, दे आर इंगेज्ड इन, ही, शी, इट और कोई भी नाम है तो ही इज इंगेज्ड इन, शी इज इंगेज्ड इन, इट इज इंगेज्ड इन। नाम ले लेते हैं चलिए, मयूर, मयूर इज इंगेज्ड इन। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग, मैं काम में लगा हुआ हूं। आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग, मैं काम में लगा हुआ हूं। आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग। वी आर इंगेज्ड इन स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं। वी आर इंगेज्ड इन स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं। वी आर इंगेज्ड इन स्टडिंग। दे आर इंगेज्ड इन कुकिंग, वे लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं। बोलते हैं ना हम लोग, घर पे कोई आया गेस्ट के, अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं, तो दे आर इंगेज्ड इन कुकिंग, वे लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं। दे आर इंगेज्ड इन कुकिंग। तो समझिए यहाँ पे कि इंगेज्ड इन जो है क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। अब वाक्य के अंत में तो लगा हुआ है, लगे हुए हैं, लगा हुआ हूं, लगी हुई है, ये तो आपको दिखेगा, पर इसका एसेंस समझना जरूरी है, इसका अर्थ बेसिकली समझना जरूरी है। तो इंगेज्ड इन आप जब किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में वो क्या दिखा रहा होता है, क्या मतलब निकल करके आता है। किसी काम में व्यस्त होना, इंगेज्ड इन क्या दिखाता है, किसी काम में व्यस्त होना, प्रेजेंट में है ना, अभी इस वक्त में, प्रेजेंट काल में किसी भी काम में व्यस्त होना दिखाता है इंगेज्ड इन। यानी कि किसी भी वाक्य में जब आप इंगेज्ड इन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके उस वक्त की व्यस्तता को वो दिखाता है। किसी भी काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं या इंगेज्ड हैं तो आप उस चीज को वो दिखाते हैं, किस शब्द का इस्तेमाल करके, इंगेज्ड इन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज एंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है। ही इज एंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है। ही इज एंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी। शी इज एंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस, शी इज एंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस, वह घर की सफाई करने में लगी हुई है। शी इज एंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस, वह घर की सफाई करने में लगी हुई है या वह घर की सफाई में लगी हुई है। सिंपल सी बात है, सफाई करने में लगी हुई है या सफाई में लगी हुई है, एक ही बात है। शी इज एंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस, वह घर की सफाई में लगी हुई है। बढ़ते हैं आगे। मोहन इज एंगेज्ड इन मेकिंग टिकटॉक वीडियोस, मोहन टिकटॉक वीडियोस बनाने में लगा हुआ है। मोहन इज बिजी या मोहन इज एंगेज्ड इन मेकिंग टिकटॉक वीडियोस। देखिए अब यहाँ पे बिजी का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन बिजी जो है वो बहुत आम सा शब्द है, ठीक है। तो एंगेज्ड इन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमारे लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बताता है। मोहन इज एंगेज्ड इन मेकिंग टिकटॉक वीडियोस, मोहन टिकटॉक वीडियोस बनाने में लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। मोना इज एंगेज्ड इन लर्निंग ब्यूटी टिप्स, मोना ब्यूटी टिप्स सीखने में लगी हुई है। मोना इज एंगेज्ड इन लर्निंग ब्यूटी टिप्स, मोना ब्यूटी टिप्स सीखने में लगी हुई है। मोना इज एंगेज्ड इन लर्निंग ब्यूटी टिप्स। क्लियर? तो क्या पढ़ा? एंगेज्ड इन का प्रयोग पढ़ा। आपको क्या करना है? आपको करना है होमवर्क। होमवर्क किस चीज का करना है? मैं अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ हूं, मैं अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ हूं, इसका अनुवाद करके आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। किसका इस्तेमाल करके अनुवाद करेंगे? एंगेज्ड इन का। जी हाँ, एंगेज्ड इन आज हमने पढ़ा। एंगेज्ड इन का इस्तेमाल करके मैं अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ हूं, इसका अनुवाद आपने करना है। आपने लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में। आंसर बताना है। आंसर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आंसर करने पे आपकी तैयारी, आपकी लर्निंग पक्की हो जाती है, बेहद बेहद मजबूत हो जाती है। तो बिल्कुल जल्दी से आंसर मुझे बताइए, सबके आंसर मैं देखूंगी। चलिए जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता
मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आप इसको कह सकते हैं छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें वो सारे के सारे वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना होता है जब भी आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या बोलते हैं, है ना। तो भाई ये कोर्स आपको कैसे मिल सकती है? ये कोर्स और इसकी ई बुक दोनों ही आ चुकी है। ये कोर्स आपको मिल सकती है, इसकी ई बुक भी आपको मिल सकती है। इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप, लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको हमारी प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीज़ें भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें आपके अंग्रेजी के सफ़र में माइलस्टोन साबित होंगी, इस बात का यकीन करिए। और आपके पास बहुत जल्द ये तीनों किताबें होंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तो आप में से कौन कौन किस किताब के लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कितने दिनों में आप सीख जाएंगे, अगर आपको डाउट आएगा तो कैसे पूछेंगे, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में अगर आपको भी दिक्कत होती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, साथ कराया जाता है ग्रामर भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए और पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.